हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमरीश मुर्वैस से आपका एनआरके कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं आज आवेशों का मूलभूत गुण बताने वाला हूं, जिस कारण से आपको हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। इस चैनल में लगातार बने रहना होगा। अब अगर आप अंत तक बने रहेंगे तो हमारी ये जो क्लास आवेशों का मूलभूत गुण है उसको आप बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे। तो आवेशों के जो मूलभूत गुण है ना, निम्न प्रकार के होते हैं। निम्न प्रकार के मतलब कई प्रकार के होते हैं। अब पहला क्या है कि पहला जो है, आवेशों में दो आवेश पाए जाते हैं, सजातीय आवेश, विजातीय आवेश। सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण तथा विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण होता है। ये तो मैं आपको वहीं पर बता दिया था, यही गुण में भी है। पहला गुण तो ये हो गया कि सजा आवेश दो प्रकार के होते हैं, सजाती विजाती। सजाती के बीच प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण होता है। और दूसरा क्या है, आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है। इसका मतलब जैसे जो आवेश होता है, किसी वस्तु पर जो आवेश होता है, अगर अगर आवेश जब निकलता है क्या निकलता है, अगर एक आवेश निकला तो 1.6 गुणे 10 घाते -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलता है। तो यही जो हम सोचते हैं कि निकल गया है, खत्म हो गया, समाप्त हो गया, नहीं, ये खत्म नहीं होता। बल्कि अगर जब हम इसको इस वस्तु से रगड़ेंगे तो इस वस्तु से यही इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चले जाएगा। और जब हम किसी दूसरे को आवेशित करेंगे, आकर्षित करेंगे, तो उसमें चला जाएगा। जैसे मान लो इसको आकर्षित ये कर रहा है प्रतिकर्षित, तो इसको प्रतिकर्षित करने में चला जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से जाता रहेगा, अर्थात कभी खत्म नहीं होगा। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि आवेशों को न तो नष्ट किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जाता है, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है। अब तीसरा क्या है कि यदि कोई आवेशित कण हो, जैसे मेरे पास ये मान लो कोई आवेशित कण है। अब ये आवेशित कण एक समान वेग से गतिमान हो। एक समान वेग से मतलब कि एक समान चाल से चले, जैसे 3 किलोमीटर के प्रति घंटा के चाल से ही चले, या भिन्न भिन्न वेग से गतिमान। मान लो यहाँ पे 3 किलोमीटर की वेग से चला रहे हैं, मान लो हम यहाँ साइकिल 3 किलोमीटर वेग से चला रहे हैं, वहां पर 4, वहां 5, इसी प्रकार से ये चले। या चाहे जिस वेग से गतिमान हो, जिस वेग से चले, इसके आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके आवेश मतलब इसका आवेश जो रहेगा, जैसे इसका आवेश 3 गुणे 1.6 गुणे 10 घाते 19 माइनस रहेगा। अगर ये है तो यही रहेगा, चाहे जिस वेग से एक समान वेग चले, चाहे अलग अलग वेग चले, इसके वेग पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात आवेशित कण पर वेग का प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात आवेश आवेश सदैव संरक्षित रहता है। अब चौथा क्या है कि यदि कोई निकाय हो मेरे पास, यदि कोई निकाय हो, वह भिन्न भिन्न आवेशों से बना। अब निकाय क्या है कि जैसे कोई निकाय, जैसे कोई वस्तु हो गया, निकाय हो, वह भिन्न भिन्न आवेश हो। भिन्न भिन्न आवेश मतलब Q1 Q2 Q3, इसको आवेश हम लिख दें। अब मान लो Q1 है, ये फिर माइनस Q2 है, फिर माइनस प्लस Q3 है, इस प्रकार से बना हुआ। और डाल मान लो अनंत तक गया है, Qn है। तो इस प्रकार से कोई निकाय भिन्न भिन्न आवेशों से बना हो, तो उस निकाय का जो कुल आवेश होता है ना, उन आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर। अब बीजगणितीय योग का मतलब जिस प्रकार से जो माइनस प्लस है उसको हम लिखेंगे, और लेकिन सदिश योग के मतलब कि केवल उसका परिमाण ही लेंगे, अर्थात प्लस में ही लिखते जाएंगे, परिमाण ही लेंगे। तब क्या हो गया, बीजगणितीय मतलब Q1 ये माइनस में है, माइनस Q2 प्लस Q3, इसी प्रकार से डाट 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 n तक। मतलब यदि कोई निकाय भिन्न भिन्न आवेशों से संग्रह से मिलकर बना हो, तो उस निकाय का जो कुल आवेश होता है उन आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब पांचवा क्या है, किसी वस्तु पर जो आवेश होता है सदैव ई का पूर्ण गुणज होता है। मतलब किसी वस्तु पर आवेश क्या मतलब, जैसे ये वस्तु है, इस पर तो कुछ ना कुछ आवेश होगा ही। मान लो इस पर 5 आवेश है, 5 कूलाम मान लो कह दिए, तो ये 5 आवेश है, तो इसको मतलब 5 ई होगा। किसी वस्तु पर आवेश सदैव 5 आवेश सदैव ई का पूर्ण गुणज होता है, जिसे हम क्वांटमीकरण कहते हैं। अर्थात अगर इस पर 5 है तो 5 ही होगा, अगर 6 है तो 6 ही होगा, अगर 7 है 7 ही होगा।
इसी प्रकार से चला है। मतलब किसी वस्तु पर जो आवेश होता है सदैव ई का पूर्ण गुणज होता है, जिसे हम क्वांटमीकरण भी कहते हैं। क्वांटमीकरण आता है पेपर में, अगर पूछेगा क्वांटमीकरण किसे कहते हैं, कह देंगे हम सिंपल में, किसी वस्तु पर जो आवेश होता है सदैव ई का पूर्ण गुणज होता है, जिसे क्वांटमीकरण कहते हैं। अब हम अपने वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं कि कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है कि यदि हमारे पास कोई दो स्थिर बिंदु हो, स्थिर बिंदु मतलब Q1 हो और Q2 हो, तथा वो r दूरी पर हो, r दूरी मतलब कुछ भी दूरी मान के लिए, यदि हमारे पास कोई स्थिर बिंदु हो और तथा जो कि r दूरी पर स्थित हो, तो उन दोनों स्थिर बिंदुओं के बीच जो वैद्युत बल होता है, अब वैद्युत बल क्या है वही मैं आपको बता रहा हूँ, कूलाम के नियम में ही वैद्युत बल है, वही मैं बता रहा हूँ कि यदि दो स्थिर बिंदु, उन दोनों स्थिर बिंदुओं के मध्य कार्यरत वैद्युत बल F जो होता है, उन स्थिर बिंदुओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती परिमाणों के, फिर तथा उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते। अब इनको जब हम एक में ही समेटेंगे, F प्रोपोर्शनल ए Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। जब इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे एक नियतांक हमको लगाना होगा, F बराबर के इंटू Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। अब इस के को हम परावैद्युतांक भी कहते हैं, परावैद्युतांक, इस के को हम परावैद्युतांक कहते हैं, और के का जो मान है 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और इस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का पूरा का मान क्या होता है 9 गुणे 10 घाते 9। अगर इसका मान हमें चाहिए तो इसका मान 8.854 गुणे 10 घाते -15, अर्थात ये हम यहाँ पे जाके लिख सकते हैं